फतेहगढ़ ग्राम में ग्राम पंचायत प्रशासन की लापरवाही के चलते स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही है। ग्राम पंचायत भवन के सामने व फतेहगढ़ किले के सामने नालियों की नियमित रूप से सफाई नहीं होने से नालियों में कीचड़ जमा हो गया, जिससे नालियों का गंदा पानी मुख्य मार्ग पर फैल रहा है, जिसके चलते मजबूरन स्कूली बच्चों व ग्रामीणों को गंदे पानी से निकलना पड़ रहा है। बीच मार्ग पर गंदा पानी होने से मच्छर भी पनप रहे हैं, जिससे लोगों को कोविड-19 की जानलेवा बीमारियां पैदा होने का भय भी सता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के अध्यक्ष पंकज बाफना ने बताया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार स्वच्छता अभियान पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फतेहगढ़ में इस अभियान का कोई असर नहीं दिख रहा। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को नालियों की नियमित रूप से साफ सफाई करवाने के लिए कई बार अवगत भी कराया, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। ग्राम पंचायत के इस रवैये से पंचायत के खिलाफ ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीण भवानी सिंह, रामजस जांगिड़, इलियास खान, राकेश जांगिड़, विष्णु रेगर, लोकेश साहू, राधेश्याम खारोड़ व अन्य ने पंचायत प्रशासन से नालियों की नियमित रूप से साफ सफाई करवाने की मांग की है। केकड़ी देवली के पुराने मार्ग पर मोलकिया से बोगला तक 1 करोड़ 62 लाख की लागत से निर्माणाधीन 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से वाहनों से उड़ती हुई धूल का घना गुब्बार राहगीरों के लिए जी का जंजाल बन गया। क्षेत्र में दिन भर धूल और मिट्टी से स्कूल आने जाने वाले बच्चे, कर्मचारी, अधिकारी, आम जनता, सड़क किनारे स्थित दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण लोग खांसी, दमा के मरीज भी बन गए हैं। लोगों ने निर्माणाधीन सड़क पर पानी डालने की मांग की है। सड़क पर उड़ने वाली धूल से सड़क के दोनों ओर की फसलें भी खराब हो चुकी है। हवा में धूल का स्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। धूल के कारण लोग और वाहन चालकों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। सेहत के नजरिए से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। सांस के जरिए शरीर में जा रही धूल से स्वास्थ्य संबंधी मामले भी बढ़ रहे हैं। धूल की समस्या की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन उसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। केकड़ी देवली मार्ग से हर रोज करीबन 1000 से अधिक छोटे बड़े वाहनों का आवागमन होता है। लोगों का कहना है कि इस रोड पर उड़ती धूल से खांसी, दमा, सांस, एलर्जी व फेफड़ों में इंस्पेक्शन की समस्याएं होने लगी है। स्थिति यह है कि मुंह पर कपड़ा बांधकर चलने के बाद भी धूल के बारीक कण नाक और आंख में घुस जाते हैं। रोड का निर्माण कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से रोड पर धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। इस कारण से जब भी सड़क मार्ग से कोई भी बड़ा वाहन सड़क से निकलता है तो धूल की वजह से पीछे अन्य वाहन चालकों को कुछ दिखाई नहीं देता है। इस कारण से सड़क दुर्घटना की संभावनाएं भी बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केकड़ी तक। केकड़ी के सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान संकाय के अंतर्गत अध्ययनरत 12वीं कक्षा के होनहार छात्र अमन रंगरेज पुत्र मोहम्मद असलम रंगरेज ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में राज्य में 4th स्थान प्राप्त कर केकड़ी का नाम रोशन किया है। यह परीक्षा बोर्ड की ओर से दिसंबर 2021 में आयोजित की गई थी। स्कूल के निदेशक अजय जैन के कुशल मार्ग निर्देशन में इस परीक्षा में शामिल होकर छात्र अमन ने यह उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि पर राज्य सरकार की ओर से छात्र अमन को अपनी उच्च शिक्षा के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर हर माह छात्रवृत्ति मिलेगी। इस शानदार सफलता पर मंगलवार को विद्यालय में प्रधानाचार्य SN खंडेलवाल सहित विद्यालय परिवार के द्वारा छात्र अमन का अभिनंदन किया गया। संस्था के अध्यक्ष संजय कटारिया व सचिव आनंद सोनी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर छात्र को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी प्रदान की है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी नगर पालिका की 3 फरवरी को आयोजित होने वाली विशेष बैठक को लेकर सत्ता पक्ष के कांग्रेसी पार्षदों ने असंतोष जताते हुए बैठक के आयोजन पर सवाल उठाए हैं, जिससे पालिका में फिर से सत्ता पक्ष के पार्षदों व पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू के बीच राजनीति गर्मा गई है। पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू व सत्ता पक्ष के ही पार्षदों के बीच ये कोई नया विवाद नहीं है। जब से पालिका अध्यक्ष की सीट पर कमलेश कुमार साहू
निर्वाचित हुए हैं तब से ही यह विवाद चल रहा है। पिछले एक साल में कई बार पालिका अध्यक्ष व उनकी ही पार्टी के पार्षद आमने सामने हो चुके हैं। पालिका में विपक्ष की भूमिका में सत्ता पक्ष के कांग्रेसी पार्षद हैं, जिसके चलते भाजपा की विपक्ष में भूमिका कमजोर है। बता दें कि पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने 3 फरवरी को एक विशेष बैठक बुलाई है। विशेष बैठक का एजेंडा नगर पालिका में सफाई कर्मचारी भर्ती 2018 के संदर्भ में न्यायालय के निर्णय की पालना के संबंध में है। आज हम लोग पार्षदगण नगर पालिका के अंदर आए और एक ज्ञापन दिया है हमने। ज्ञापन में हमने ये बताया है कि जो बोर्ड की विशेष बैठक बुलाई जा रही है, वो विशेष बैठक किस प्रावधान के तहत बुलाई जा रही है, उस बारे में भी हमें विचार करना था, बात करनी थी। इसमें जो नगर पालिका अधिनियम है उसकी धारा 51(2) के अंदर संपटित जो कार्य संचालन है उसके नियम 3 में साफ स्पष्ट तौर से लिखा है कि भाई अध्यक्ष जो नगर पालिका के 1/3 न्यूनतम जो सदस्य होते हैं उनके अनुरोध पे ही ये मीटिंग बुलाई जाने की विशेष मीटिंग बुलाई जाती है। जबकि उन्होंने न तो कोई किसी पार्षद का अनुरोध, जो 1/3 पार्षद के अनुरोध से ये मीटिंग बुलाई, ना कुछ किया है। तो उस संबंध में हमने बात की है कि भाई ये मीटिंग वैध है या अवैध है। इस मामले को लेके हम लोग आए हैं। इस चीज़ को हमने बुलाया कि भाई विशेष मीटिंग में जो कानून कहता है, जो नगर पालिका एक्ट कहता है, उसके दायरे में ये मीटिंग हो, पहली बात। दूसरी बात ये दी गई है कि जो कार्य संचालन अधिनियम है नगर पालिका की, उसके नियम 12(2)(1) के अंदर इसमें स्पष्ट प्रावधान लिखा गया है कि किसी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के बारे में टिप्पणी करना सिवाय ऐसे प्रकरणों के लिए जो अधिनियम में समझौते या जो साधन है उसका अनुमत हो। तो ना तो ये कोई समझौते से संबंधित है या ना किसी से संबंधित है। बात ये आ रही है कि भाई हम न्यायालय के विचाराधीन कोई प्रकरण है, न्यायालय में कंटेम चल रहा है, तो उस मामले को ले हम कोई क्या टीका टिप्पणी वाली बात है, तो हम न्यायालय से बढ़ के तो हम लोग है नहीं, ना बोर्ड है हमारा, तो उस मामले में हम कोई टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। इस मामले को लेके जो न्यायालय के जो आदेश है, जो अवमानना लगी हुई है, उस मामले के अंदर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। इस मामले को लेकर हमने आपत्ति दर्ज कराई है 2 चीज़ों को लेकर। और पूर्व के अंदर भी 2018 के अंदर बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी, बोर्ड के अंदर उसमें प्रस्ताव रखे गए थे, वो उस प्रस्ताव की पालना करें, तो उस प्रस्ताव की पालना करें आप। जो पूर्व में बोर्ड मीटिंग हो चुकी है उस प्रस्ताव उसकी पालना करें। और सेकंड बात, हमने दूसरी बात ये रखी है कि एक इसमें जांच एजेंसी भी बिठाई गई थी पूर्व के अंदर, तो उस जांच एजेंसी के अंदर जिनको पात्र माना नहीं माना तो वो उनकी पालना करे, जो भी वो कमेटी है। आज इस तरह की मीटिंग बुलाई जा रही है, इस संबंध में हमें आपत्ति दर्ज कराई है कि भाई आप नगर पालिका एक्ट के दायरे के तहत ही ये मीटिंग बुलाई जाए, और माननीय न्यायालय के उच्च न्यायालय के आदेश की पालना है तो आप आदेश की पालना करें। हम लोग न्यायालय के आदेश की पालना के लिए तैयार हैं, और हमारे तरफ से वो जो नियम कहता है, जो नियम कायदे कहते हैं, उसी के तहत ये कार्य हो। ठीक। आगामी 3 तारीख को जो बोर्ड की बैठक रखी गई है उस विषय में एक ज्ञापन के माध्यम से इनको अवगत कराया गया है कि ये मामला पहले ही हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उक्त निर्णय के अनुसार जिनको हटाने का निर्णय लिया गया, उसके ऊपर ये लोग सोच रहे हैं कि भाई पालिका बोर्ड हाई कोर्ट से ऊपर है, तो वो बात कोर्ट के अवमानना में मानी जाती है। तो उस विषय में हम इनको ज्ञापन देकर अवगत करा रहे हैं कि इस प्रकार की कोई मीटिंग नहीं हो पाए, और कम से कम कानूनी दायरे के अंदर पूर्व बोर्ड में ही जो प्रस्ताव पारित हो चुके हैं उन प्रस्तावों को वापस उस प्रस्ताव पर विचार किया जाए, ऐसा कोई निर्णय हो। उससे बढ़िया है कि जो पूर्व में जो बोर्ड में जो निर्णय पारित हो चुके हैं उसे ही लागू किया जाए। ग्राम स्यार में चारभुजानाथ महाराज के वार्षिक उत्सव पर मेले का आयोजन किया गया। मेले में आसपास के गांवों के हजारों की संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। इस मौके पर चारभुजानाथ का विशेष श्रृंगार भी किया गया। इसके बाद महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बैंड बाजों के साथ गांव में चारभुजानाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में रामधुनी पर महिलाएं व पुरुष नाचते गाते हुए चल रहे थे। मेला मैदान में धरणीधर म्यूजिकल ग्रुप पिपरोली की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। भजन संध्या की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। इसके बाद गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों पर श्रोता झूम उठे।